बंगाल की तरह बीजेपी की नजर तेलंगाना पर भी है। तेलंगाना में पिछले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को 119 में से सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने यहां की 17 में से 4 सीटें जीती। अब बीजेपी को तेलंगाना से काफी उम्मीद है, इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने तेलंगाना में काफी ताकत लगाई। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन विवाद आज से ही शुरू हो गए। विवाद शुरू हुआ बीआरएस के नेताओं के एक वीडियो से। इल्जाम यह लगाया गया कि डोर टू डोर कैंपेन के दौरान केसीआर की पार्टी के नेताओं ने करीमनगर जिले के कोतपल्ली इलाके में लोगों को पैसे बांटे। एक एक वोटर को 10-10 हजार रुपए दिए गए। जैसे ही खबर फैली, बीजेपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और इसके बाद बीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और इस झगड़े का वीडियो वायरल हो गया। बयानबाजी शुरू हो गई। करीमनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के बंडी संजय कुमार सांसद हैं। बंडी संजय कुमार ने कहा कि केसीआर को हार दिखाई दे रही है, इसलिए अब केसीआर की पार्टी वोटर्स को पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा बीजेपी से बर्दाश्त नहीं करेगी, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कोतपल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद हम लोग हमारे नेता रमेश के घर चाय पीने जा रहे थे। तभी वहां हमने बीआरएस के नेताओं को घिरा हुआ देखा। वहां पहुंचे तो देखा हमारे बीजेपी कार्यकर्ता उनसे झगड़ा कर रहे थे। पता चला कि बीआरएस के लोग वोटर लिस्ट लेकर घर घर पैसे बांट रहे हैं। एक एक शख्स को 10,000 रुपए दे रहे थे। ये लिस्ट देखिए, 450 लोगों की लिस्ट और नाम के आगे पेड लिखा हुआ है। कुछ घरों में डबल पेड लिखा है, यानी उस घर में एक से ज्यादा लोगों को पैसा बांटा है। हमारे सामने ही 2 गाड़ियां वहां से गायब हो गईं। मैंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो शिकायत करें और शांति बनाए रखें। कितनी गिरी हुई हरकत है ये। केसीआर इस तरह खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। इस मुद्दे पर तेलंगाना में बीजेपी के एकमात्र मौजूदा विधायक टी राजा सिंह भी बोले। राजा सिंह ओवैसी के गढ़ हैदराबाद की गोशा महल सीट से चुनाव जीते थे। आज राजा सिंह ने कहा कि ओवैसी और केसीआर मिलकर अब कुछ भी कर लें, पैसा बांटे या शराब बांटे, कोई फायदा नहीं होगा। राजा सिंह ने कहा इस बार बीजेपी तेलंगाना में कम से कम 40 सीटें जीतेगी। 100% 2023 का जो चुनाव है, कल पोलिंग है और कल की पोलिंग में जिस डब्बे में खुलेगा डब्बा 3 तारीख के दिन सिर्फ बीजेपी और कमल ही खिलेगा। लगभग हम लोग 50 सीट तक टफ दे सकते हैं और 40 सीट तक हम जीत सकते हैं, ऐसा माहौल लग रहा है अभी। तुम मेरी विधानसभा को गोद लेने की बात करते हो, मेरी गोशा महल के जो वोटर है ना, तुम्हें और तुम्हारे बाप को गोद ले लेंगे। आज जो तुम और तुम्हारा बाप जो तुम्हारे विधानसभा में जो डेवलपमेंट करते हो ना, बेगम बाजार क्षेत्र के व्यापारी जो टैक्स बनते हैं ना, वो टैक्स से तुम लोग तुम्हारी विधानसभा में डेवलपमेंट करते हो, यानी उतना रेवेन्यू मेरी विधानसभा से तुम लोग कलेक्ट करते हो और मेरी विधानसभा को तुम गोद लेने की बात करते हो, तो पहले तुम तुम्हारा हाल देख लो। तेलंगाना में राजा सिंह हिंदुत्व के प्रतीक हैं। ओवैसी ब्रदर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। कई बार अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाते, इसलिए कुछ वक्त के लिए बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन अब वो बीजेपी का बड़ा चेहरा बन गए हैं। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का सिक्का चलता है, लेकिन राजा सिंह ने हैदराबाद की सीट गोशा महल जीतकर ओवैसी को परेशान कर दिया। इस बार राजा सिंह को हराने के लिए ओवैसी ने केसीआर के सामने सरेंडर कर दिया। गोशा महल में मुस्लिम वोट 27% है और यह वोट बट ना पाए, इसलिए ओवैसी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। उन्होंने बीआरएस के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। ओवैसी चाहते हैं किसी भी कीमत पर गोशा महल की सीट बीजेपी के पास न जाए, लेकिन राजा सिंह का दावा है कि इस बार वो पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। जहां तक पैसे बांटने का सवाल है, तो मेरे पास चुनाव आयोग के 10 नवंबर तक के आंकड़े हैं, जिनके मुताबिक 9 नवंबर तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान
1760 करोड़ रुपए का कैश, सोना, शराब और दूसरी चीजें जब्त की गई हैं और सबसे ज्यादा बरामदगी तेलंगाना से हुई है। 1760 में से 660 करोड़ का कैश और सामान तेलंगाना में पकड़ा गया। इसमें से 226 करोड़ कैश, 27 करोड़ की शराब और 191 करोड़ का गोल्ड था। ये फिगर्स 9 नवंबर तक की हैं। तेलंगाना में तो उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव में जीत के लिए हर कोई साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना रहा है, लेकिन कामयाबी किसे मिलेगी इसका फैसला तो जनता कल करेगी।